क्या भारतीय वायुसेना ने आसमान में और भी लंबे पांव फैला लिए हैं? हाल ही के दिनों में एक खुशखबरी आई जिसने ये संकेत दे दिया कि भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सैन्य संतुलन और हवाई युद्ध कौशल की भी है। नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अस्त्र मार्क 2 मूल रूप से एक BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी दायरा इतना कि लक्ष्य आंखों से दिखाई नहीं देता। ये मिसाइल दुश्मन के विमानों को दूर से ही पहचान कर लॉक करेगी और निशाना बना सकेगी। पुराने जनरेशन वाले हथियारों की तुलना में इसकी रेंज और गाइडेंस सिस्टम में बड़ा सुधार किया जा रहा है ताकि पायलट खुद सुरक्षित दूरी से रहते हुए हमला कर सके। सूत्रों के अनुसार वायुसेना करीब 700 ऐसी मिसाइलें खरीदने की योजना में है। इन मिसाइलों को सुखोई जैसी भारी फाइटर और हल्के लड़ाकू LCA जैसे विमानों पर एकजुट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नई ताकत दोनों प्रकार के फ्लीट में मिलेगी। भारी सुपरसोनिक जेट्स और घरेलू बने LCA दोनों में ही हवाई शेषता बढ़ेगी। ये काम DRDO के कई प्रयोगशालाओं और देश के करीब 25 से अधिक सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों के सहयोग से चल रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड समेत अन्य संस्थानों ने भी इसमें योगदान दिया। चूंकि मिसाइलें स्वदेशी है इसलिए इसे समय समय पर अपग्रेड करना और मेंटेन करना भी आसान होगा। ये आम सुरक्षा रणनीति के लिए बड़ा लाभ है। पड़ोसी देश के हथियारों के साथ तुलना होगी। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के F-16 पर लगे AIM-120 सीरीज की मिसाइलें और चीनी PL-15 जैसे हथियार क्षेत्र में गिने जाते हैं। बताया गया है कि PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के आसपास है और इसी रडार एबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। वहीं पाकिस्तानी अफवाहों में मिली PL-15E की रेंज लगभग 145 किलोमीटर बताई जाती है। ऐसे में अगर अस्त्र मार्क 2 की रेंज सचमुच 200 मीटर से ऊपर पहुंचती है तो ये पाकिस्तानी मिसाइलों से आगे निकल जाएगी और चीन के कुछ वर्जनों से समीप पहुंच सकती है। पिछले कुछ हवाई टकराव से और ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाओं से सेना को स्पष्ट रूप से ये सीख मिली कि लंबी रेंज सटीक हथियार कितने निर्णायक होते हैं। दुश्मन के एयरबेस या उच्च महत्व के लक्ष्यों को दूर से भेद बिंदु या निशाने पर बनाने के लिए तकनीकी आवश्यक है। इसलिए अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइलों का विकास रणनीतिक रूप से अहम है। अस्त्र मार्क 2 में उन्नत गाइडेंस, नेविगेशन और शायद सक्रिय रडार शिकार जैसे सिस्टम होंगे जो लक्ष्य पर लंबे समय तक लॉक बनाए रखने में मदद करेगा। चूंकि ये पूरी तरह घरेलू प्रयास है इसलिए विदेशी निर्भरता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कंट्रोल भी रहेगा। युद्ध के समय ये बहुत बड़ा गुण है। यदि वायुसेना के पास ऐसी मिसाइलें होंगी तो पायलटों को दुश्मन के विमानों के बहुत नजदीक जाने की जरूरत कम ही पड़ेगी। इससे खतरा कम होगा, सुरक्षा अधिक और मिशन का प्रभाव भी बढ़ेगा। इससे हवा में पहले मारों की क्षमता मजबूत होगी और विरोधी फोर्सेस को नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी हथियार का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसकी बड़े पैमाने पर उत्पादन और सही तैनाती। 700 मिसाइलों की खरीद पर विचार चल रहा है, पर इसके बाद समय लगेगा परीक्षण, सर्टिफिकेशन, विमानों में इंटीग्रेशन और फील्ड रनिंग टेस्ट बुक की तैयारी में। इसलिए अगला कदम उत्पादन क्षमता बढ़ाना और रेंज व फायदे या वादों के अनुग्रह रूप से परखना होगा। DRDO और इंडिया एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला पल है। लाखों युवा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए प्रेरणा है कि बड़ा प्रोजेक्ट देश के अंदर ही संभव है। इससे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा और भविष्य में उन्नत प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी। न सिर्फ मिसाइल, ये देश की रणनीति, स्वतंत्रता, तकनीकी क्षमता और हवाई शेषता का प्रतीक भी है। जब अस्त्र मार्क 2 पूरी तरह तैयार होकर परिचालित होगा तो न केवल भारतीय वायुसेना की मार्ग क्षमता बढ़ेगी बल्कि ये आसपास के भू राजनीतिक समीकरण पर भी असर डालेगा। ये एक चरण है और आने वाले कुछ वर्षों में तय होगा कि आसमान में अब कौन कितना बाजी मारता है। इस पूरे खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।